Hello, Namaste. Welcome everybody for all you listeners, viewers, health enthusiasts and Ayurveda enthusiasts. I'm Dr. Suchita Mukherjee. आज का छोटा सा एक वीडियो है ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से आयुर्वेदा और योग के माध्यम से कुछ हमारे स्ट्रेस के टेक्निक्स को हैंडल करने के माध्यम से कैसे हमारे लाइफ के हर हर हिस्से में जो अफेक्ट करता है हमें स्ट्रेस, उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का। किसी भी चीज का टेंशन लेना बहुत लंबे अरसे तक उसका हमारे शरीर के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है सोच के माध्यम से या शारीरिक एफर्ट के माध्यम से या काम के माध्यम से या किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन में बैठने के माध्यम से। मोस्टली स्ट्रेस कहते हैं ये एक मेंटल, एक साइकोलॉजिकल एक मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि हमारी सोच ही है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है। तो अगर बहुत सुखी संसार है, बहुत सुखी वातावरण है, लेकिन अगर मन हमारा दुखी है या स्ट्रेसफुल है या टेंशन युक्त है तो हम एक स्ट्रेस से भुगत रहे हैं, ये हमें जान लेना चाहिए। कि बाहर का अगर एनवायरनमेंट बहुत डिफिकल्ट है, बहुत तकलीफदायक है, लेकिन बहुत कष्टयुक्त है, बहुत कठिन है, लेकिन हमारे अंदर अगर हम एक शांत सुखी एटमॉस्फेयर का अगर उसे पहचान सकते हैं, अगर उसे डेवलप कर सकते हैं या जिनमें ऐसी टेंडेंसीज हैं, वो स्ट्रेस फ्री है। तो ये स्ट्रेस फ्री और स्ट्रेस युक्त होना, ये दो काफी डिफरेंट कंडीशंस है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका शरीर और आपका मन हमेशा एक बैलेंस या हमेशा एक कनेक्शन में रहेगा। ये अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग इंडिविजुअल्स से ये चेंज होता है। हर इंडिविजुअल स्ट्रेस को एक डिफरेंट माध्यम से देखता है। एक बच्चे में एक स्ट्रेस होता है कि माँ के जो रिएक्शंस है या पिता के जो रिएक्शंस है या जो एल्डर्स है उसके रिएक्शंस के अकॉर्डिंग उन्हें स्ट्रेस रहता है, टीचर्स के रिएक्शन से, अपने फ्रेंड्स के रिएक्शन से। एक बूढ़े या वयस्कर जो है घर पे, उनका स्ट्रेस अलग रहता है कि उनके हेल्थ के इश्यूज रहते हैं, उनके आसपास के जो केयर गिवर्स है उनके रिएक्शंस या उनके हिसाब से या खुद के ही सोच के जो रहते हैं, सोचने की जो पद्धतियां काफी सालों से डेवलप हो जाती है, वो एक स्ट्रेस का फैक्टर हो जाता है। तो इसमें ये एक हमेशा कॉमन है कि किसी भी एक या एक व्यक्ति के ऊपर स्ट्रेस नहीं निर्भर करता। ये स्ट्रेस हमारे खुद से भी आता है या ये स्ट्रेस हम बाहर से भी काफी सारा खींच लेते हैं। घर में किसी का कुछ दुखद हादसा हो गया या अपने परिवार में कोई दुखद हादसा हो गया, उसका एक स्ट्रेस लेते हैं। बाहर की जो घटनाएं हम लोग देखते रहते हैं टीवी पे, टेलीविजन पे, हमारे सोशल मीडिया पे, स्क्रीन पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, न्यूज़पेपर्स में या लोकल जो हमारे कम्युनिटीज या ग्रुप्स है उसमें जो सुनते रहते हैं, तो उनका एक स्ट्रेस अलग है। तो ये सारा स्ट्रेस जो रहता है ये हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं हमें मूवमेंट से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मूवमेंट से कहीं ना कहीं रोकता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको मैनेज करना। इसको मैनेज करना मतलब इसके अगेंस्ट या इसके विपरीत जो टेक्निक्स है, जो स्ट्रेस को हम लोग काउंटर कर सकते हैं, जिससे हम लोग उसे अटैक कर सकते हैं या उसके सोर्स को ढूंढ सकते हैं, वो जानना जरूरी है। और ये सारा स्टार्ट होता है आपके अंदर से। आपका इंटरनल एनवायरनमेंट जो है, अंदर का जो एटमॉस्फेयर है, अगर वो बैलेंस्ड है, वो स्टेडी है, अगर वो शांत है, अगर आपके कंट्रोल में है, आपका माइंड आपके कंट्रोल में है, आपका माइंड आपका माइंड आपके बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा है, या फिर उल्टा जो है, जो बॉडी आपके माइंड को कंट्रोल करता है, उसमें स्ट्रेस ज्यादा आता है। तो इसमें जो हार्मोन्स के चेंजेस आते हैं या फिर जो आपके एक्सटर्नल पोल्यूशन की वजह से या बाहर के वातावरण के चिल्ला मिल्ली की वजह से या किसी के रोने से जो स्ट्रेस आता है, ये एक्सटर्नल स्ट्रेस है। ये इसे आपका बॉडी या माइंड कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन उसका जो इफेक्ट है, वो इफेक्ट आपका माइंड कंट्रोल कर सकता है। तो फिजिकल जो स्ट्रेस है, बहुत लंबे अरसे तक खड़े खड़े रहकर जो तकलीफें आ जाती है, उसका इफेक्ट आ ही जाता है माइंड पे। तो उसका ऐसा मतलब नहीं है कि अगर आपका माइंड स्ट्रांग रहे तो आपका फिजिकल स्ट्रेस आपको अफेक्ट नहीं करेगा, उसे भी मैनेज करना पड़ता है। तो ये जो दो सीरीज हैं आज के वीडियो के स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, आज का पहला सीरीज है कि हमारे स्ट्रेस किस तरह के रहते हैं। तो अगर देखें कि हमारे स्ट्रेस फिजिकल है, जैसे मैंने कहा कि एक बहुत लंबे अरसे तक एक जगह पे खड़े रहना या बहुत हैवी चीजें उठाना या बहुत देर तक घर में कोई काम करना, या जो वर्कर्स रहते हैं उनके लिए जो फिजिकल स्ट्रेस है, बच्चों के जो पीठ पे बैग्स लेके जाते हैं या जो
वर्क फोर्स में या जो ऑफिसेज में जाते हैं या बहुत लंबे अरसे तक फ्लाइट्स में ट्रैवल करते हैं, कहीं ना कहीं बॉडी पे एक मैनिफेस्टेशन आता है प्रेगनेंसी की वजह से। जो बेबी के वेट को कैरी करने का जो एक स्ट्रेस रहता है, ये एक फिजिकल स्ट्रेस है, ये एक शरीर के ऊपर आता है। दूसरा है एक मेंटल स्ट्रेस, रोना, चिल्लाना, दुखी होना, ये सारा मेंटल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। शेयर ना कर पाना या चिंता करना फ्यूचर की, ये सारा एक इमोशनल साइकोलॉजिकल एक फैक्टर है। उस साइकोलॉजी का एक पार्ट है, तो उसका एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये स्ट्रेस है। और थर्ड है आपका जो पोल्यूशन है, चारों तरफ हम लोग देख रहे हैं, दिल्ली में जो कंडीशन हुआ था बीच में, भी कैलकाटा में भी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड पोल्यूशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे स्ट्रेस लेवल्स काफी हाई रहते हैं, क्योंकि हम लोग खुली हवा हवा में सांस नहीं ले पाते। हम लोग बाहर जाते हैं तो हमेशा नाक के ऊपर मास्क रहता है, या कोशिश करते हैं कि एसी गाड़ी में ही ट्रैवल करें, या कोशिश करते हैं कि मॉल्स में ही ट्रैवल करें, क्योंकि पार्क्स में भी जो हवा है वो आजकल हेल्दी नहीं है। आपके घर में भी हमेशा कोशिश करना होता है कि जब ज्यादा बाहर का पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा रहता है तो एयर कंडीशनर ऑन करके रखें घर पे। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा लेवल पे स्ट्रेस, क्योंकि खुले वातावरण से जब हमारा बॉडी मिलता नहीं है, हम जब इंटरेक्ट नहीं कर पाते, हेल्दी सनलाइट, हेल्दी एयर, हेल्दी वाटर का हमारे बॉडी के साथ जब स्पर्श नहीं आता, क्योंकि हमारा पैर कभी भी मिट्टी के ऊपर लगते ही नहीं है, अर्थ के साथ हमारे पैरों का कनेक्शन ही नहीं है। क्योंकि हम हमेशा टाइल्स के ऊपर चल रहे हैं, या फिर मोजे डाल के हैं, या स्लिपर्स डाल के हैं। तो जो धरती है, जो हमारी माता है, जिससे हमारा पोषण आता है, सबसे ज्यादा कनेक्शन आता है, उसके साथ ही हमारा कनेक्शन टूट गया है। तो पैदल चलना, खाली पैर या नंगे पैर पैदल चलना आजकल कोई चलता ही नहीं है। तो ये सारे कंडीशंस है कि हमारा, क्योंकि प्रदूषण है, टॉप मटेरियल है, या फिर रास्ते वैसे है, या फिर केमिकल्स फैलाए रहते हैं, या फिर वो वॉट एवर रीजन, मल्टीपल लाइफस्टाइल की वजह से हम लोग पैदल चलना भूल गए हैं। नंगे पैर मिट्टी के ऊपर या घास के ऊपर पैदल चलना आजकल होता ही नहीं। तो इन सारे पोल्यूशन एंड ऑल दीज लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से आ जाता है हमारे बॉडी में स्ट्रेस। और हमें समझ में नहीं आता, कई बार हम लोग बगैर, सब कुछ ठीक चलता है लेकिन फिर भी एक मन में एक दबाव आ जाता है, कहीं ना कहीं हम एक ओवरवेलमिंग आ जाता है, जैसे इस पिक्चर में है कि हम रोना चाहते हैं, हम अ, बगैर किसी कारण से किसी पे चिल्ला देते हैं, हम बगैर किसी कारण से खुद को एकदम समेट लेते हैं। तो ये सारा जब लंबे अरसे तक चलता है तब उसे stress, कि कभी कभी इंसान में होता ही रहता है कि अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, बट जब ये लंबे अरसे तक होता रहता है तो इसका एक इफेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपके खान पे, खाने की पद्धति। तो आप जो खाना खाते हैं वो अगर आप निश्चिंत होके अच्छी तरह से सात्विक स्वरूप में बैठकर, शांत एटमॉस्फेयर में बैठकर खाने के प्रति प्रति अपनी भावना अगर आपकी शुद्ध है, और आप एहसानमंद हो उस खाने के प्रति, तो वो आपके बॉडी के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर एक हमेशा एक पॉजिटिव इफेक्ट है। तो ये है आपका गट, आपका स्टमक, आपका इंटेस्टाइन, ये बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपका गट। तो ये गट बहुत ज्यादा स्ट्रेस के ऊपर इफेक्ट करता है, क्योंकि इस गट में है बहुत सारे जीवाणु, जिन्हें कहते हैं माइक्रोब्स, जिसे कहते हैं माइक्रोबायोम हमारा। तो ये माइक्रोब या जो जीवाणु है, ये हमारे बॉडी को हेल्दी भी बनाते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में डिजीज भी कॉज करते हैं। तो जब हम बगैर सोचे समझे जो भी सामने आता है उसे बहुत जल्दी जल्दी खा लेते हैं, तो पचन की क्रिया ठीक से होती नहीं है। पचन की क्रिया ठीक से ना होने की वजह से क्या होता है, एसिडिटी होती है, पेट फूक जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड लेते हैं। एंटासिड लेने की वजह से क्या होता है, एसिड कम हो जाता है। लेकिन जहाँ पे एसिड कम हो जाता है, वहां पे ये जो हमारे शरीर में जो अननेसेसरी हार्मफुल डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, जर्म्स, पैरासाइट्स, वर्म्स, ये सारे हैं, ये बढ़ जाते हैं। अगर आप धीरे धीरे चबाकर जब खाते हो, धीरे धीरे एक निवाला लिया, चबाया, उसके बाद में थोड़ा सा चिंतन मनन किया, या कोई रिलैक्सिंग कुछ देखते हुए आप खा रहे हो करीबन 20 मिनट में, तो उस समय आपके शरीर में जो स्राव होती है, जो एसिड की स्राव होती है, जो पचन एंजाइम्स जो है उसकी जो स्रावें होती है, ये आपके अन्नों को अच्छी तरह से हाइजीनिक वे से पचन कराती है। जो अननेसेसरी डिजीज कॉजिंग जर्म्स है, बैक्टीरिया है, उनको ये एसिड की वजह से ये सारे उनका नाश कर देती है। लेकिन जब आप बहुत जल्दी में खाते हो, तब उतनी अच्छी तरह से, उतनी मात्रा में बॉडी सीक्रेट नहीं कर पाती। 5 मिनट में जब खाना खत्म करके हम लोग भागते हैं काम के लिए, तो पेट फूक जाता है, एंटासिड लेते हैं, या फिर पेट फूकने की समस्या, या
बेल्चिंग, डकार आना, या पेट में दर्द, या लूज मोशन इत्यादि बहुत सारी समस्या। इसकी वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे मानसिक हेल्थ, हमारे स्ट्रेस के ऊपर। मेंटली हमारा जो एक्टिविटी है, जो भी एक्टिविटी है, हम लोग वो शांत तरीके से नहीं कर पाते। हम विचलित रहते हैं क्योंकि हमारा पेट गड़बड़ाया हुआ है। तो पेट का और हमारे ब्रेन का बहुत डीप कनेक्शन है, इसे कहते हैं गट ब्रेन एक्सेस। ये जो गट ब्रेन एक्सेस है, ये बेसिकली हमारे स्ट्रेस के ऊपर बहुत ही ज्यादा इसका इफेक्ट है, हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारी एनर्जीज के ऊपर, हमारे वेलबींग के ऊपर। तो अगर गट को आप हेल्दी रखो, आप खाते वक्त अगर सोच समझ के खाओ, अगर आप कितनी भूख लगी है, क्या खा रहे हैं, किस वातावरण में खा रहे हैं, जल्दी जल्दी लंच का टाइम हो गया तो किसी एक छोटे से लंच एरिया में जाके खड़े रहकर बहुत तीखे मसाले मिर्चीदार चीजें खा ली, फिर से पसीना आता पसीना आते हुए हम लोग बस पे चढ़ गए, या जो करना पड़ता है, वी अंडरस्टैंड वो करना पड़ता है। लेकिन अगर उसका कोई ऑप्शन ढूंढते हैं कि बैठ के एटलीस्ट खाए, 5 मिनट की जगह पर अगर 10 मिनट तक वो खाने का सिलसिला हम लोग कंटिन्यू कर सके, इमीडिएटली अगर पॉसिबल हो तो खाना खाने के बाद तुरंत दौड़ना या भागना या बाइक पे बैठना या बस में ट्रैवल करना, अगर पॉसिबल हो उसे अवॉइड करना तो उसे अवॉइड करें। अगर ऐसा नहीं है तो लंच में आप फल खा लें, रस पी ले, फलों का रस पी ले, या हल्का सा कुछ खा ले जो सैलड वगैरह ऐसे कुछ है, या फिर काफी जन जो बहुत लेट लंच करते हैं या बहुत अर्ली हैवी लंच करके निकलते हैं, ताकि जो भाग दौड़ी का टाइम है उसमें इतना तब तक थोड़ा सा पचन हो गया हो। तो इस तरह से आपके लंच का टाइम, क्योंकि लंच हमारा इंडियंस का ये लंच काफी हैवी रहने की एक आदत है जो बहुत हेल्दी है। लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल में जब आप हैवी लंच करते हो और आप भाग दौड़ी के लाइफस्टाइल में हो, अभी इस ऑफिस जाना है, वहां पे जाना है, ये काम करना है, ऊपर नीचे दौड़ना है, साइकिल से जाना है, तो आपका लंच अर्ली ये स्पैन के पहले होना चाहिए, या फिर ये स्पैन जो आपका भागा दौड़ी का स्पैन है वो कट जाए उसके बाद करीबन 3-4 बजे के आसपास हो सकता है। क्योंकि 4 बजे के बाद जब सूर्यास्त की तरफ जाता है सूर्य, तब आपका लंच का टाइम नहीं है, तब आपका डिनर का टाइम। तो उस हिसाब से अगर आप अगले वीडियोस, बाकी की जो मेरे वीडियोस है उसमें अगर देखें कि खाना किस तरह से किस टाइम पे खाना है, इस पे भी वीडियो बनाएंगे, तो वो अगर मेंटेन करें, और पानी किस तरह पीना है इसका जो वीडियो है इसे भी अगर देखें, तो आप जान पाओगे कि गट हेल्थ हमारा कितना इंपॉर्टेंट है आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में। सेकंड है हमारा स्पाइन, जो हमारी पीठ की जो रीढ़ की हड्डी है, वर्टेब्रल कॉलम है। कांस्टेंट स्ट्रेस की वजह से बच्चों में देखा जाता है काइफोसिस, स्कोलियोसिस, एडल्ट्स में काइफोसिस, बच्चों में स्कोलियोसिस, या काफी जनों में लॉर्डोसिस। जो स्पाइन का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जो ग्रीन कलर का हेल्दी पोस्चर है, हल्का सा एक ट्विस्ट है। जो अननेचुरल इम्बैलेंस स्ट्रेस युक्त पोस्चर है, उसमें वो जो एस के जो कर्व्स है वो बहुत ज्यादा अंदर की तरफ या बहुत ज्यादा बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो इसकी वजह से पेट सामने की तरफ आ जाता है। पेट जब फूगना शुरू हो जाता है दीर्घ काल तक, अगर आपका बैठने का तरीका ठीक नहीं है, आपका खाने का तरीका ठीक नहीं है, तो पेट फूगना शुरू हो जाता है। पेट फूगना शुरू हो जाता है तो आपका बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपके कमर की हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी, वो सामने की तरफ पुश हो जाती है। पुश हो जाती है तो आपके नर्व्स के ऊपर प्रेशर डेवलप होता है, जहां से ये रेडिएटिंग पेन, दर्द शुरू हो जाता है, जिसे गट ये गृद्धरसी कहते हैं या सायाटिका कहते हैं। ये एक रीजन हो सकता है। गर्दन के पास लैपटॉप के पे बैठे रहने की वजह से, बहुत देर तक हैवी बैग कैरी करने की वजह से, प्रॉपर एक्सरसाइज ना होने की वजह से गर्दन झुक जाती है। पीठ का ये जो एरिया थोड़ा सा गोलाकार एक आ जाता है, उसकी वजह से फिर से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की चेंजेस आ सकती है, और इसका एक हार्ट के ऊपर भी एक इफेक्ट आता है, क्योंकि आपकी ब्रीदिंग अच्छी नहीं होती, आपका हार्ट हेल्थ अच्छा। तो अगर आपका पोस्चर सही नहीं है, तो आपका जो ब्रेन का जो कनेक्शन है, आपके पूरे बॉडी में जो नर्व्स जाती हैं, ये आपके वर्टिब्रल कॉलम से ब्रेन में से आपके पूरी बॉडी में जाती है। जब इसका पोस्चर आपका वर्टिब्रल कॉलम बेंड हो जाता है तो नर्व्स का जो कंडक्शन है वो सही नहीं होता। ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है वो ठीक से आपका कंडक्शन ठीक से नहीं कर सकती, ब्लड ब्लड का ट्रैवलिंग ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग आयुर्वेदा में कहते हैं कि हमारा जो शक्ति है, जो हमारा कुंडलिनी शक्ति है, जो मूलाधार चक्र जो एकदम बेस ऑफ द स्पाइन पे है, उसका आपके ब्रेन के साथ जो कनेक्शन वो नहीं, क्योंकि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है या जो कॉलम है वही टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो क्योंकि उसमें से एनर्जी पास नहीं कर सकता, इसलिए आपकी लेवल में, बॉडी में एनर्जी के लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं। तो किस तरह से बैठना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए।
इसके बाद एक और देखते हैं कि आपका ये तो शरीर के दो एस्पेक्ट्स हुए, सिर्फ दो ही एस्पेक्ट्स हुए, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए तो दो ही एस्पेक्ट्स हैं। हमारा जो मन है ये कैसा है? मन के बारे में तो बहुत कुछ सुना है आपने, मन बहुत विचलित रहता है, मन बहुत चंचल रहता है। तो मन के तीन एंटिटीज होते हैं, सत्व, रज और तम। इसमें जो सत्व है ये मन का गुण है, मतलब ये शरीर और ये मन का जो हेल्दी जो पॉजिटिव गुण है वो सत्व है। ये धीरता लाता है, स्थिरता लाता है, स्टेडीनेस लाता है, धर्म के ऊपर ज्यादा, अपना जो कर्म है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है। और इसके वजह से आप आपके शरीर में शांतता की महसूस करते हैं, आपके मन में एक शांतता रहती है। एक जल्दी विचलित हो जाना, जल्दी चिड़चिड़ापन, ये कोई नहीं रहता। धीरे से, आराम से, जहाँ पे उचित है उस तरह से काम किया जाता है, या बॉडी के टेंडेंसीज वैसी रहती है। रजस है जो बहुत एक्टिविटी युक्त पार्ट है, हमारा जो रजस गुण है वो हमेशा एक्टिविटी ओरिएंटेड है। तो हम दिन भर का जो भी एक्टिविटी करते हैं ये हमारे रजस गुण की वजह से है। जिनमें ज्यादा रहता है ये, इनमें काफी एंग्जाइटी की इश्यूज आती हैं, या ईगो की इश्यूज आती हैं, या बहुत हाइपर एक्साइटमेंट की इश्यूज आती है, या बच्चों में जैसे हाइपर एक्टिव जो डिसऑर्डर्स हैं, अटेंशन डेफिसिट जो डिसऑर्डर्स हैं, ये सारे एग्रेवेटेड रहते हैं जब रजस का गुण बढ़ा हुआ है। नॉर्मली रजत का गुण जितना जरूरी है उतना, ऑन एन एवरेज, ये एक पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन है, ये ऐसा नहीं है कि हमारा माइंड ऐसे ही परसेंटेजेस में काम करता है, बट समझाने के लिए इसको पिक्टोरियली डिपिक्ट किया गया है कि रजस का पोर्शन जो है वो जरूरी है आपके दिन भर के एक्टिविटीज कंटिन्यू करने के लिए। और तमस का जो गुण है जो अंधकार है, तो हमारे सभी में एक अंधकार है, एक इग्नोरेंस है, एक ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान का अभाव जो है वो तमस है। ये हम लोग थोड़ा सा निद्रा में या नींद में हम लोग इसे, लेकिन जिनमें ये बहुत ज्यादा रहता है, जो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड कंडीशंस में रहते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, उनको समझ में नहीं आता कि किस तरह से इसमें से निकले, उनमें भी ये तमस का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। तो ये तमस जब बढ़ जाता है, ये सत्व को कवर कर लेता है, रजस को कवर कर लेता है, कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। रजस जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिविटी, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी, ओसीडीज, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, ये एक्सेसिव रजस की वजह से हो सकता है। तो सत्व का जो प्राधान्य है ये हमेशा हमें देखना है कि सत्व का प्राधान्य माइंड में कैसे हम लोग बनाए रख सकते हैं। तो ये आता है आपके स्टेबिलिटी, आपके पेशेंस, आपके धीर धैर्य से सत्व का गुण बढ़ता है। तो अभी मन के तीन गुण देख लिए। ये जो पिक्चर है ये दिखाता है हमारा बॉडी और माइंड कैसे काम करता है। इसमें आप जो घोड़े देख रहे हैं ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारी आंख, नाक, जिह्वा, स्किन, कर्णेंद्रिय या कान, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स है जिसे हम लोग बाहर के वर्ल्ड को परसीव करते हैं। ये सेंस ऑर्गन्स हमेशा हमें नए नए इम्पेटस देते रहते हैं। स्क्रीन में कुछ ना कुछ, फेसबुक या इंस्टाग्राम जब हम लोग स्वाइप करते हैं तो नया कुछ आ जाता है। कहीं पे कोई ट्रैप हो गया है, कहीं पे किसी का दुर्घटना हो गई है, कहीं पे कोई बाढ़ आ गई है, तो ये सारे सेंसेस आते रहते हैं, कहीं ना कहीं हम सुनते रहते हैं। पास में कहीं शादी ब्याह चल रहा है, वहां का जो आवाज है, कॉन्स्टेंटली हमारे सेंस ऑर्गन्स हमें बाहर के दुनिया के साथ रिलेशन में रखते हैं। अब ये जो घोड़े हैं इनको एक लगाम से बांध के रखता है, वो लगाम है जो आप देख सकते हो, जो डोरियां है जो घोड़ों को बांध के रखा है, वो है हमारा मन। ये जो लगाम है इसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल में रखता है कि कितना स्वाइप करना है फेसबुक, कितना इंस्टाग्राम देखना है, कितने हद तक बाहर की चीजों का सोचना। तो ये लगाम क्या करता है, अगर आपका लगाम और आपका मन स्ट्रांग है तो ये आपके बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मन और आपका बुद्धि ये दोनों बहुत क्लोजली काम करते हैं, क्योंकि बुद्धि या इंटेलेक्ट या जो विजडम है यही हमारे मन को कंट्रोल करता है। तो आपका जो, आपकी जो बुद्धि है ये आपका सत्व गुण है, आपकी विवेचना की जो शक्ति है, तो ये आपका सत्व गुण है। तो आपकी बुद्धि और आपका विवेक, आपकी इंटेलिजेंस, इसको जो बढ़ाने वाली जो क्रिया है ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के माध्यम से हम लोग सिखाते हैं। और एक और जो आप इंसान देख रहे हो, इंडिविजुअल जो देख रहे हो, ये है आपका, आपकी जो आत्मा है। तो जो रथ है, जो चैरियट है इसमें, ये जो रथ है ये आपका शरीर है। ये रथ को, शरीर को, शरीर में है ये जो घोड़े हैं या सेंस ऑर्गन से ये बसे हुए हैं, मन है, बुद्धि है, और है आपका आत्मा। तो आत्मा क्या है? निर्विकार है। ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस
नहीं करती या डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं होती, लेकिन इसके जो भाव है, जो वेवलेंस है, आत्मा के बहुत सूक्ष्म जो भाव हैं, जो हमारे पूर्व कर्म से, हमारे माता पिता के कर्म से, हमारे से हमारे मन के माध्यम से, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू एनवायरनमेंट में जाते हैं, पर्यावरण में जाते हैं, और पर्यावरण से जो वेवलेंस आते हैं, वो अगर उस हद तक डीप हो तो हमारे आत्मा तक भी पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए ये आत्मा है, ये डायरेक्टली कुछ नहीं करता, लेकिन ये मन और बुद्धि इंटेलेक्ट के माध्यम से, बुद्धि इंटेलेक्ट के माध्यम से, मन के माध्यम से इसके भाव हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो आत्मा है, इसके ऊपर काफी सारा इंडियन स्पिरिचुअलिटी में भी, आयुर्वेद में भी, योग में भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा सोचा गया है, इसके ऊपर काम किया गया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आपके मन और बुद्धि के ऊपर कार्य। तो ये अगर माइंड और टेंडेंसीज हम लोग जान लेते हैं कि अगर घोड़े को जाना है किसी टूटे हुए रास्ते पर, किसी खोदे हुए गंदे से रास्ते के ऊपर, हमारा मन और बुद्धि क्या करता है, लगाम को खींचता है, और उसे जो मैप्स पे जब हम लोग गूगल पे देखते हैं, तो जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक या कंजेशन नहीं है, जो अच्छे रास्ते हैं, या फिर अगर कोई डाइवर्जन है जहाँ से हमें ज्यादा तकलीफें ना झेलनी पड़े, हम लोग उस तरफ से जाते हैं। तो द सेम थिंग विद द सेंस ऑर्गन्स। अगर किसी चीज से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हमें स्ट्रेस मिल रहा है, उसकी वजह से हमें तकलीफ आ रही है, तो हम उस चीज को सबसे पहले ब्लॉक करें, उसको चैनलाइज करें। कैसे करते हैं हम लोग? हमारे माइंड को डाइवर्ट करते हैं। हम क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं, हम पेंटिंग में चले जाते हैं, हम किसी फ्रेंड के साथ बात कर लेते हैं जो हमें जज नहीं करे, जो हमें अत्यधिक मात्रा में ज्ञान ना, जो हमें सुन ले लेकिन और हमें समझ ले। ये ऐसे फ्रेंड्स या ऐसे ऐसे लोग हमारे आसपास होना, फ्रेंड नहीं, वो अपने कलीग भी हो सकते हैं, हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, या दोस्त भी हो सकते हैं। तो ऐसे इंसानों से, या फिर हमारे पेट्स हो सकते हैं। जो पेट्स हैं ये बहुत पॉजिटिव रहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में, क्योंकि वो जज नहीं करते, दे अनकंडीशनली लव यू बैक। तो इसीलिए पेट्स के साथ रहना भी एक स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत हेल्पफुल रहता है। तो इस तरह से हम अगर माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, तो हमारा जो स्ट्रेस है, हम इसे मैनेज कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप अपने आप को खुद से किस तरह से, नई तरह से जान पाते हो स्ट्रेस मैनेजमेंट के माध्यम से। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, और स्टे ट्यून्ड अगले वीडियो तक। थैंक यू सो मच।